हेलो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे थे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, जिसमें अपन ने क्या है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब अपने करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने करने जा रहे हैं। देखो क्या है, राइट साइंटिफिक नोटेशन फॉर द फ्लोइंग नंबर। इन सारों का अपने को क्या करके दिखाना है, साइंटिफिक नोटेशन करके दिखाना है। ठीक है, जैसे पहला नंबर है अपने पास 1 4 5। इसका ए पार्ट करा रहा हूं 1 4 5। ये कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जीरो है। अपने को इसको क्या है साइंटिफिक नोटेशन में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसको चेंज करके दिखाना है, कन्वर्ट करके दिखाना है। तो कैसे करोगे बताओ स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था पॉइंट अगर लेफ्ट से राइट लेके आते हो यहाँ पे एक डिजिट के बाद तो पावर पॉजिटिव लगानी है। अगर राइट से लेफ्ट लेके आते हो तो पावर पॉजिटिव और लेफ्ट से राइट लेके जाते हो तो पावर नेगेटिव। तो ये इसको देखो क्या करके लाओगे बताओ। यहां से पावर यहां लानी है अपने को, तो 1.45 इसके बाद जीरो जितने भी होते हैं वो अपने नहीं लिखते। क्या जीरो जितने भी होते हैं वो अपने नहीं लिखते स्टूडेंट। ठीक है, या तो क्लियर दिख रहा है आपको? ओके, अब देखो आगे, तो ये कितने जीरो आगे आ जाएंगे बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक ये आगे आ जाएगा, इसलिए इसकी पावर पॉजिटिव में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 1.45 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है स्टूडेंट, यानी यहां से लेके अपने को यहां तक लेके आना है। क्लियर है यहां तक? तो ये अपना आंसर आ जाएगा 1.45 इंटू 10 की पावर 10। राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आओगे तो पावर पॉजिटिव लगाओगे, लेफ्ट से राइट लेके आओगे तो पावर नेगेटिव लगाओगे। अब इसी का एक क्वेश्चन और देखिए, बी पार्ट अपने को दे रखा है 0.06 जीरोस हैं। ठीक है, 4258। तो ये अपने को करके दिखाना है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये कैसे करोगे, देखो लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आना है, यहाँ एक डिजिट के बाद लाना होता है, पॉइंट ध्यान रखना। तो कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 4.258 इंटू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान रखना ऐसा, या साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं इसको। तो 4.258 इंटू 10 की पावर क्या आएगा बताओ, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। अब कितने राइट जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 की पावर आ गया माइनस का 7। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से अपने को ये करके दिखाने हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? बी क्वेश्चन हो गया। अब अपने करने जा रहे हैं इसका सी पार्ट। तो ध्यान से देखिए, इसका सी क्वेश्चन में क्या पूछा अपने से। ठीक है, सी में अपने से पूछा है, सेम ही क्वेश्चन है ये, 0.03 जीरोज हैं, सॉरी 6 जीरोज हैं एंड 4025। तो अभी जो करवाया था सेम टू सेम वैसे का वैसा ही है। तो कैसे करोगे बताओ, लेफ्ट से लेके राइट की तरफ लेके जाना है पॉइंट, तो लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट लेके जाएंगे, यहां लेके आएंगे। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, या साइंटिफिक नोटेशन क्या आ जाएगा, 4.025 इंटू 10 की पावर नेगेटिव आएगी, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट अपने लेके आ रहे हैं, तो इसकी पावर नेगेटिव में 7 आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, नेगेटिव की पावर -7, यानी 10 की पावर -7 इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो अपने इसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं डी। तो इसका जो डी पार्ट आएगा वो क्या है, देखो ध्यान से। डी पार्ट में अपने को दिया हुआ है 7522 000
एंड 40। तो ये अपने को दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करके बताना है। ठीक है स्टूडेंट, कैसे करोगे बताओ? पॉइंट यहां से लेके यहां एक डिजिट तक लाना है। ठीक है, तो अगर पॉइंट नहीं होता है तो इसका मतलब होता है लास्ट में होता है, वो लास्ट से लेके यहां लेके आना है। जैसे इसमें तो पॉइंट शो हो रहा था, जिसमें पॉइंट शो हो रहा था, ठीक है, इसलिए इसको यहां तक लेके आए। किसी में शो नहीं होता तो इसको यहां से लेके यहां तक लेके आते हैं। तो ये आ जाएगा 7.522 डिजिट लिखते हैं ओनली। ये कितने डिजिट पहले आ रहा है बताओ? और आ कहां से रहा है? राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 10। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आते हो तो पावर पॉजिटिव, और लेफ्ट से अगर राइट की तरफ लेके जाते हो तो पावर नेगेटिव। अब इसका ई पार्ट देखिए। ई पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं। तो देखो अपने से ई पार्ट क्या पूछा है, ध्यान से देखो। पॉइंट के बाद जीरोस हैं टोटल 3 1 2 3 4 5 6 7 9 5, 7 जीरो है। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है और 95 है। एक आधे जीरो अगर कम ज्यादा हो तो आप देख लेना। ठीक है, तरीका आपको आना चाहिए अच्छे से भी, ये तरीका क्या है, यानी कैसे करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो बताओ लेफ्ट से राइट लेके आना है या राइट से लेफ्ट लेके आना है? लेफ्ट से यहां तक लेके आना है। तो इसको कैसे लिखोगे स्टूडेंट? स्टैंडर्ड फॉर्म 9.5 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर -8 इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो बहुत इजी से क्वेश्चन है ये, बस अपने को पावर नेगेटिव और पॉजिटिव बनानी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ये दे रखे हैं 1 2 5 और आगे कितनी जीरो है वो आप काउंट कर लीजिएगा। इसका आंसर सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है ये, 2.2 फटाफट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं इसका थर्ड। तो इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए सभी स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया होगा अपने को। अब आपको थर्ड क्वेश्चन में बताए क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड फॉर्म तो दी हुई है, यूजुअल फॉर्म आपको बनानी है। क्या दी हुई है? स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दी हुई है, यूजुअल फॉर्म आपको बनानी है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं देखो। नाइन 9.5 इंटू 10 की पावर 11, थर्ड का ए 9.5 इंटू 10 की पावर 11। तो पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट इधर जाएगा, अगर पावर नेगेटिव है तो पॉइंट इधर जाएगा। लेफ्ट से लेके आते हैं तो पावर नेगेटिव होती है, और राइट से अगर लेके आते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है। तो देखो 10 की पावर 11 पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव। तो पॉइंट को इधर लेके जाएंगे, ध्यान रखना। और कितना इधर लेके जाएंगे? कितना इधर लेके जाएंगे? 11 डिजिट तक। तो पॉइंट यहां से हटाकर मैं लिख देता हूं, इसके बाद एक डिजिट तो ये होगी, 10 जीरो और लगा दो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पॉइंट यहां लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो अब ये देखो, इसको अपने वापिस ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे बताओ? पॉइंट को अगर मैं यहां तक लेके आ रहा हूं, देखो अगर मैं यहां तक लेके आ रहा हूं तो 10 डिजिट तो यही होगी, 0 और एक 1 ये होगी। तो 10 की पावर पॉजिटिव लिखते हैं क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। तो इस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, पावर पॉजिटिव हो तो पॉइंट बाद में लेके जाएंगे, अगर 11 आ रहा है तो एक डिजिट तो ये काउंट करेंगे, 10 जीरो और लगा देंगे। यहां जितनी डिजिट होंगी उसको काउंट करके बाकी जीरो बचेंगी वो इधर लगा देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये। अब तक जो आप करके आए हो उसका बस उल्टा है इसमें। जैसे एक क्वेश्चन और है 2.3 इंटू 10 की पावर -5, इसको यूजुअल फॉर्म में आपको चेंज करके बताना है। तो कैसे करोगे बताओ? पॉइंट अब ये देखो नेगेटिव आ गई,
नेगेटिव आएगी तो पॉइंट जो है राइट इधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से इधर लेके आते थे तो नेगेटिव होती थी। अब इधर कितनी डिजिट तक जाएगा, 5 डिजिट तक जाएगा। एक तो ये है ही, आगे 4 जीरो और लगा देंगे तो पॉइंट 1 2 3 4 2 3, ये इसकी यूजुअल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, यूजुअल फॉर्म। ठीक है, अब जैसे वापस करके देख लो, पॉइंट को आप यहां तक लेके आओगे तो कितने डिजिट तक लेके आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर -5। तो बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। तो आप एक बार मतलब कन्वर्ट करके आप देख लीजिएगा तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी से है। मतलब अगर आपको पॉइंट को लेफ्ट में लेके जाना है, जैसे -5 है तो इधर लेके आओगे, +5 है तो इधर लेके जाओगे, बस। ठीक है, इतना सा है। अब जैसे एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं, सी 1.5 × 10 की पावर 5, जो भी करवाया था वही है सेम। 1.5 × 10 की पावर 5, ये आपको दिख रहा है यहां तक? ठीक है, शो हो रहा है। देखो 1.5 × 10 की पावर 5 है, इसको कैसे शो करोगे बेटा? पॉइंट पावर पॉजिटिव है तो इधर लेके जाओगे। ठीक है, अब इधर लेके जाओगे यानी 1.5, कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक तो ये काउंट हो ही जाएगी, एक काउंट होगी तो 4 और अपने को लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अब देखो वापस कन्वर्ट करके देखो, पॉइंट को अगर राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आओगे यहाँ पे तो कितनी डिजिट लगानी पड़ती है, 5, तो 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। मतलब आपको ये स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म आपस में कन्वर्ट करनी आनी चाहिए बस। ठीक है, सिर्फ इस एक्सरसाइज में यही है और कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड को यूजुअल में बदलो, यूजुअल को स्टैंडर्ड में बदलो। 2-4 क्वेश्चन करोगे, एग्जांपल करोगे तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, शुरू में लगेगा, बाकी ये धीरे धीरे समझ आ जाएंगे आपको। डी देखो 7 × 10 की पावर 9, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 10 की पावर 9 है, 9 जीरो लगा दो इसके आगे। देखो 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पॉइंट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ देखो, इसको मैं अगर यहाँ लेके आता हूं तो कितनी पावर लगानी पड़ेगी, 10 की पावर 9, या 10 की पावर 9 को 10 × 10 × 10 9 बार लिख दो, फिर मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने को ये यूजुअल फॉर्म चेंज करके बतानी थी। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसका, और फिर मुझे इसके जो लास्ट है उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, 3.25 × 10 की पावर -2, ई एक ही लाइन का आंसर है बस। बताओ, -2 है तो पॉइंट को आगे लेके जाएंगे, प्लस होती तो पॉइंट को इधर लेके जाते, तो माइनस है तो कितनी आगे लेके जाएंगे, पॉइंट 2 डिजिट आगे लेके जाएंगे। एक तो ये है ही, एक जीरो और लगा दो, ये इसका आंसर आ गया। देखो मान लो पॉइंट अगर अपने इसको यहां लेके आते तो 2 डिजिट लेके आते तो 10 की पावर नेगेटिव लिखते। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से अपने को स्टैंडर्ड को यूजुअल में और यूजुअल को स्टैंडर्ड में आपको कन्वर्ट करके दिखानी थी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसका आंसर आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 6.05 × 10 की पावर -5, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेगेटिव है तो पॉइंट इधर जाएगा और पॉजिटिव है तो पॉइंट राइट साइड जाएगा। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस तरह से आपको ये करके दिखाने हैं। तो आपके ये 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट होता है स्टूडेंट। बाकी जो क्वेश्चन है अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और सभी बच्चे कमेंट जरूर करें, रिप्लाई करें, आंसर दें, ताकि पता चले भी कौन सा स्टूडेंट अच्छे से स्टडी कर रहा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।